मेरे सभी शिक्षक साथियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। सभी बच्चों के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं। कल आप जो परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उसके लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों की परीक्षाएं बहुत अच्छी रहें, परीक्षा परिणाम उससे भी अच्छा आए ऐसी मैं कामना करता हूं। लेकिन बच्चों, साथ में एक मेरा संदेश जो मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था, चिंता मत कीजिएगा, चिंतन कर लीजिएगा। अब ये चिंता का समय नहीं है, आपने अपना 100% दिया है। अब सब ईश्वर पर छोड़िए, सब अच्छा ही होगा। मस्त रहिए, खुश रहिए। चलिए, एमसीक्यू की ब्रश श्रृंखला में ये आज अंतिम वीडियो, एक कहानी यह भी। बहुविकल्पीय प्रश्न, पहला प्रश्न। अच्छा, एक बात और बता दूं, इस पूरे के पूरे वीडियो में मैंने कहीं पर भी किसी भी एक प्रश्न को भी मार्क नहीं किया है, क्योंकि आज मुझे एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप मार्क मत कीजिए, बच्चों को स्वयं से भी उत्तर हल करने दीजिए। तो मार्क नहीं किया है, मैं यहाँ समझाता चलूँगा, बताता चलूँगा। लेकिन यदि आप अपने से भी उत्तर खोज सकते हैं तो खोजिएगा, बहुत अच्छी बात है। कुछ प्रश्नों के बीच बीच में मैं उत्तर आपको देने वाला नहीं हूँ। 29 प्रश्नों में से लगभग 9 प्रश्न के उत्तर आपको स्वयं ही देने हैं। एक कहानी यह भी, पाठ के लेखक कौन है? मन्नू भंडारी जी, यतीन्द्र मिश्र, बिस्मिल्लाह खां या स्वयं प्रकाश? प्रिय विद्यार्थियों, सही उत्तर है मन्नू भंडारी। और साथ में आपको बता दूं कि ये गद्य की आत्मकथा विधा है, ये आत्मकथा के रूप में लिखा गया है। वह कौन से कारण थे कि लेखिका के पिताजी शक्की स्वभाव के हो गए? अपनों से मिले विश्वासघात के कारण, आर्थिक चोट के कारण, बच्चों के स्वभाव के कारण, या इन सभी कारणों से? तो यहाँ सही उत्तर, अपनों से मिले विश्वासघात के कारण। वह कैसे हो गए थे? शक्की स्वभाव के हो गए थे। प्रश्न क्रमांक 3, मन्नू जी की हिंदी अध्यापिका का क्या नाम था? सुशीला अग्रवाल, शीला अग्रवाल, शीला वर्मा, या इनमें से कोई नहीं? ये प्रश्न बहुत सरल है, आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, उत्तर आप ही लोग दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, और जल्दी दीजिएगा, आज के आज दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 4, लेखिका के पिताजी किस कारण इंदौर से अजमेर आ गए? नौकरी के चलते, आर्थिक झटके के कारण, विवाह के कारण, या ये सभी? तो यहाँ सही उत्तर आएगा, आर्थिक झटके के कारण वह इंदौर से अजमेर आ गए। प्रश्न क्रमांक 5, लेखिका के पिताजी के सकारात्मक गुण क्यों समाप्त होने लगे थे? विश्वासघात के कारण, आर्थिक तंगी के कारण, का और खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, उनको अपनों से विश्वासघात मिला, जिस कारण से उनकी जो समाज सेवा का भाव था वो गुण उनका खत्म हुआ। दूसरा, आर्थिक तंगी मिली, जिस कारण से भी बस जो समाज सेवा करते थे, दूसरों पर विश्वास कर लिया करते थे, वह भी उनका छूटा। अब आपको ये उत्तर इसमें बताना है कि इसमें उत्तर क्या होगा? विश्वासघात होगा, आर्थिक तंगी के कारण होगा, या का या खा दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? प्रश्न क्रमांक 6, लेखिका के पिताजी ने किस शब्दकोश की रचना की? हिंदी उर्दू, हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी हिंदी, या इन सभी का? तो यहाँ प्रिय विद्यार्थियों सही उत्तर आएगा, उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना की थी, जिससे उनको मान सम्मान तो बहुत मिला पर अर्थ प्राप्त नहीं हुआ। अर्थ का क्या अर्थ है, ये आपको अगले प्रश्न में बताना है। शब्दकोश ने उन्हें मान सम्मान तो बहुत दिया पर अर्थ नहीं। यहाँ अर्थ का आशय है धरती, धन, मतलब, या ये सभी? तो सही उत्तर आएगा यहाँ, अर्थ का अर्थ है धन। प्रश्न क्रमांक 8, मन्नू जी का जन्म कहाँ पर हुआ? अजमेर राजस्थान में, ब्रह्मपुरी मोहल्ले में, भानपुरा मध्य प्रदेश में, या कहीं नहीं? ये उत्तर भी आप ही लोगों को देना है, क्योंकि ये बहुत ही सरल है, आपने सबसे पहले पाठ के आरंभ में ही इसको पढ़ा था। प्रश्न क्रमांक 9, लेखिका मन्नू जी की बचपन की यादों का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? इंदौर से, अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से, भानपुरा में, या ये सभी? तो यहाँ सही उत्तर आएगा अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से। लेखिका कहती है कि मेरा जन्म तो भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन मेरी बचपन की यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिले मकान से, जहां पहले तल्ले में हम सारा परिवार रहते थे और दूसरी मंजिल पर था पिताजी का साम्राज्य। प्रश्न क्रमांक 7, लेखिका के कितने भाई बहन थे? 5, 4, 6, या इनमें से कोई नहीं? प्रिय बच्चों, मैंने अक्सर देखा है कि आप लोग भ्रमित होते हैं कि लेखिका के भाई बहन में हमें लेखिका को छोड़ना है, पर ऐसा नहीं है, लेखिका को भी शामिल किया जाएगा। इस प्रकार सही उत्तर आएगा 5। लेखिका के मन में हीनता की जो भावना की ग्रंथि थी वो क्यों आ गई थी? जो हीन भावना की ग्रंथि थी वो क्यों आ गई थी? 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं। सुशीला के गोरे रंग के कारण, माँ के कुछ अधिक धैर्य के कारण,
पिता के भेदभावपूर्ण रवैये के कारण, या ये सभी। तो सही उत्तर आएगा पिता के भेदभावपूर्ण रवैये के कारण। प्रश्न क्रमांक 12, लेखिका ने धरती से भी कुछ अधिक धैर्यवान किसे कहा है? अपनी माँ को, अपनी अध्यापिका को, पिताजी को, या स्वयं को। ये उत्तर भी प्रिय विद्यार्थियों आप ही लोगों को देना है कि उसने किसको अधिक धैर्यवान कहा था। प्रश्न क्रमांक 13, देश के को जानने और समझने की प्रेरणा लेखिका को किससे मिली? शीला अग्रवाल से, पिताजी से, कॉलेज के दोस्तों से, या पिताजी के मित्रों से। प्रिय विद्यार्थियों ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, इसलिए मैं इसका उत्तर आपको विस्तार से दे देता हूँ। यहाँ आएगा पिताजी से। देखिए उनके पिताजी ही थे जो देश अपने घर में होने वाली राजनीतिक बहसों में उनको शामिल करते थे, उनको वहाँ बिठाते थे और देश में कहाँ क्या घटित हो रहा है इसकी जानकारी उनको देते थे। प्रश्न क्रमांक 14, लेखिका के पिताजी की कमजोरी थी। लेखिका के पिताजी की क्या कमजोरी थी? 4 विकल्प मौजूद हैं। गोरा रंग, कम पढ़ा लिखा होना, पैसे ना होना, या सरकारी पद ना होना। तो सही उत्तर आएगा गोरा रंग लेखिका के पिताजी की कमजोरी थी और इसी के चलते पिता सुशीला को ज़्यादा प्यार करते थे और लेखिका चूंकि काली थी, बचपन में मरियल सी थी, इसलिए उनसे प्यार उनको कम किया जाता था। लेखिका के व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ा? पिता का, माता का, पड़ोसियों का, या किसी का नहीं। तो यहाँ सही उत्तर आएगा उनके पिता का। प्रश्न क्रमांक 16, लेखिका के किस उपन्यास का एक पात्र दास साहब थे? महाभोज, आपका बंटी, त्यागपत्र, या सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ सही उत्तर आएगा महाभोज। लेखिका कहती है मुझे आश्चर्य होता है कि महाभोज में मेरे मोहल्ले में रहने वाले एक बंगाली व्यक्ति दास साहब अचानक कैसे जीवित हो गए। तो यहाँ सही उत्तर आएगा दास साहब किस उपन्यास में थे? महाभोज उपन्यास में। प्रश्न क्रमांक 17, लेखिका की कितनी आरंभिक कहानियों के पात्र उनके मोहल्ले के थे? 1 दर्जन, 18, 1.5 दर्जन, या 6। तो प्रिय विद्यार्थियों लेखिका कहती है कि मेरी आरंभिक लगभग 1 दर्जन कहानियों के पात्र मेरे उसी मोहल्ले के थे। तो सही उत्तर आएगा 1 दर्जन। प्रश्न क्रमांक 18, लेखिका ने चिर प्रतीक्षित खुशी किसे कहा है? किसको चिर प्रतीक्षित मतलब लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा हो रही थी ऐसी खुशी किसको कहा गया है? देश की आज़ादी को, राजेंद्र के साथ विवाह को, पिता से वैचारिक मतभेदों को, या सुशीला के घर से चले जाने को। ये उत्तर आप ही लोगों को देना है, मुझे मालूम है आप लोग बिल्कुल सही उत्तर देंगे। प्रश्न क्रमांक 19, लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ उनके और किन कार्यों से जुड़े थे? समाज सुधार से, स्वतंत्रता आंदोलन से, शैक्षणिक गतिविधि से, या ये सभी। तो सही उत्तर आएगा वो इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए थे। विस्फारित का अर्थ होता है फैला हुआ, संकुचित, विस्फोटक, या ये सभी। तो सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों फैला हुआ। प्रश्न क्रमांक 21, सुशीला के विवाह के समय लेखिका की उम्र कितनी थी? 16 वर्ष, 14 वर्ष, 7 वर्ष, या 9 वर्ष। ये उत्तर आप ही लोगों को देना है कि कितने वर्ष की थी, फिर मैं आपको सही उत्तर बता दूंगा यदि आप लोग गलत हुए तो। प्रश्न क्रमांक 22, लेखिका के पिता किन गुणों के भग्नावशेषों को ढो रहे थे? संवेदनशीलता, दरियादिली, हृदयगत कोमलता, या ये सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों उनके पिताजी संवेदनशील भी थे, दरियादिल भी थे, हृदय से कोमल भी थे, अर्थात वो इन सभी के खंडरों को, भग्नावशेषों को क्या कर रहे थे? ढो रहे थे। प्रश्न क्रमांक 23, लेखिका के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता क्या थी? आयु 18 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक, आयु 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक, आयु 18 वर्ष और शिक्षा में इंटर, आयु 16 वर्ष और शिक्षा में इंटर। तो सही उत्तर आएगा आयु 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। ये ही योग्यता सुशीला ने 1944 में प्राप्त की और उनका विवाह हो गया। प्रश्न क्रमांक 24, शीला अग्रवाल किस विषय की अध्यापिका थी? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, या गणित। उत्तर तो मेरे प्रिय बच्चे ही देने वाले हैं, मैं नहीं देने वाला हूं, तो आप उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं इंतजार कर रहा हूं। प्रश्न क्रमांक 25, लेखिका ने अपनी माँ को कैसा बताया? व्यक्तित्व विहीन, साधारण, असाधारण, या ये सभी। तो प्रिय बच्चों लेखिका कहती है कि उनकी माँ व्यक्तित्व विहीन थी और उनके व्यक्तित्व विहीन होने के कारण ही वह कभी उनका आदर्श नहीं बन चुकी। हाँ बस उनके प्रति जो एक सहानुभूति थी, जो प्यार था, वो भी सहानुभूति से उमड़ा हुआ ही था। प्रश्न क्रमांक 26, महानगरों के फ्लैट में रहने वाले लोग किससे वंचित हैं? सुख साधनों से, पड़ोस कल्चर से, प्रकृति से, या परिवार से। प्रिय विद्यार्थियों फ्लैट की जब बात की है तब लेखिका ने किस चीज़ की बात की है ये आप लोगों को ध्यान है।
पड़ोस कल्चर की ही बात की है, तो जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं, महानगरों के जो लोग हैं, वो पड़ोस कल्चर से कैसे हैं, वंचित रह गए हैं। प्रश्न क्रमांक 27, पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न होने के क्या दुष्परिणाम सामने आए? सुखी जीवन का आनंद मिलने लगा, संकुचित, असहाय और असुरक्षित हो गए, आय के साधन कम हो गए, या ये सभी? तो सही उत्तर आएगा संकुचित, असहाय और असुरक्षित हो गए। प्रश्न क्रमांक 28, लेखिका और उनके पिताजी के बीच टकराव का क्या कारण था? उनके पिताजी और उनके बीच जो टकराव चलती रहती थी, उसका क्या कारण था? आयु का अंतर, विचारों की भिन्नता, राजनीति, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर कौन देगा? उत्तर देंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी। और ना देने पर कमेंट बॉक्स में, मतलब सही उत्तर ना आने पर कमेंट बॉक्स में मुझसे उत्तर पाएंगे, लेकिन उत्तर तभी पा पाएंगे जब आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न क्रमांक 29, किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में रहना किसके लिए मुश्किल हो रहा था? लेखिका के लिए, सुशीला को, शीला अग्रवाल को, या पिताजी को? तो सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, लेखिका को किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में रह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, और ये जो विचारों की टकराहट थी इसी कारण शुरू हुई, और कब तक चली? राजेंद्र से विवाह के समय तक चली। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः आप लोगों के लिए कल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। अपना 100% दें, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दें। धन्यवाद।